पहली प्रायोरिटी हमारी है सिलेबस को पूरा करना। 4 महीने में आपका मेंस का सिलेबस हो गया पूरा, और 4 महीने में जो 5-5 घंटे डेली दे रहे हो प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया पूरा। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है रिवीजन का और एक रास्ता है सिलेबस कवर करने का, तो मेरी राय है, टॉपिक ये है, मुद्दा ये है, चाचा प्री पढ़े या मेंस पढ़े। लेकिन आज तक 3 साल हो गए, आज तक मेंस का सिलेबस नहीं पढ़ पाए। चलो, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है बहुत परेशान करने वाला, है ना? और आप लोग उसी टॉपिक को लेकर परेशान हो। टॉपिक ये है, मुद्दा ये है, चाचा प्री पढ़े या मेंस पढ़े, कि दोनों पढ़े। कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, लगता है आप दोनों ही ना पढ़, है ना? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे दोनों को बैलेंस किया जाए, कि दोनों कवर होता चले, क्योंकि प्री भी इंपॉर्टेंट है और मेंस भी इंपॉर्टेंट है ना? बहुत सारे लोगों की कहानी ये है कि हमारा मेंस तो बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा से एक बार प्री निकल जाए, उसके बाद तो हम सीधे रुकेंगे ही नहीं, सीधे डिप्टी कलेक्टर बन के ही रुकेंगे। ऐसा भी होता है और सच भी है, मेंस बहुत मजबूत होता है, प्री बड़ा कमजोर हो जाता है। और कई लोग ऐसे हैं, चाचा प्री ही प्री में मजा आ रहा है, सुबह प्री, शाम प्री, दोपहर प्री, प्री हर बार 85+, लेकिन आज तक 3 साल हो गए, आज तक मेंस का सिलेबस नहीं पढ़ पाए, है ना? तो हमारे लिए प्री भी इंपॉर्टेंट है, मेंस भी इंपॉर्टेंट है, और तैयारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना? कि प्रॉपर प्री को भी टाइम मिले, मेंस को भी टाइम मिले। देखो, मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे कोचिंग नहीं कर रहे, मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट हो। कौन से हैं? लाइब्रेरी वाले, ठीक है? अब आपके पास देखना, टाइम बोल रहे हो, टाइम नहीं बच पाता, इतना टाइम अभी निकलेगा कि आप खुद परेशान हो जाए, यार टाइम तो है, जाता कहाँ पे है ना? हमारे पास कितने घंटे हैं टाइम? 24 घंटे। बोलो हाँ कि ना, है ना? 24 घंटे में हम कितने घंटे सो लिए? 6 घंटे सो लो यार, ठीक है ना? 6 से 8, कम से कम 6, 6 से नीचे मत करना, 6 से नीचे नहीं सोना, 6-7 मान के चलता हूँ, 6 6 घंटे हम सो रहे हैं, है ना? 6 घंटे हम सो लिए, मुझे बताओ अब हमारे पास कितने घंटे बचे हैं? 18 आवर्स, 18 घंटे हैं हमारे पास, है कि नहीं? अब 18 घंटे में, लो मान लिया मैंने, टिफिन खाते हो, टिफिन लाते हो, टिफिन आती है कि खाना बनाते हो? है ना, खाना बनाते हो, मान के मैं मान रहा हूँ कि सब खाना बनाते हो, ठीक है? सब बना रहे हो, उसी टाइम पे जिनकी टिफिन आती है, मान लेना कि वो जो टाइम बनाने खाने में लग रहा है, आप उस टाइम पे टिफिन खा रहे हो और सामने फोन देख रहे हो। अरे ये तो बनता है ना कि खाते खाते कुछ तो बढ़िया कॉमेडी नाइट, कपिल शर्मा शो, कुछ तो तारक मेहता, कुछ तो है। तो 1 घंटा सुबह, इतना तो नहीं लगता होगा, 40 मिनट, ये तो ना इंसाफी होगी। या सुबह शाम 45 मिनट सुबह का खाना बनाना खाना, इतना लग जाता है? 45 मिनट गिरी हालत में लग जाता है ना? 45 मिनट, यार कुछ तो कंजूसी करना है ना हमें टाइम से। हमारे टाइम पे तो खाना कैसे बनता था? कुकर, कुकर में गया चावल, नहीं, कुकर में गई दाल, और उसी के अंदर गया चावल, एक अलग से एक छोटे से लोटे में चावल डाल दो, और 2 सीटी आई, चावल भी बना और दाल, और यहीं पे 2 आलू, एक आलू इधर, एक आलू टमाटर, तो हमारा भरता भी, दाल चावल भरता। बहुत टेस्ट के पीछे मत भागना स्टूडेंट लाइफ में, है ना? तो मानकर चला 45 घंटे, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम, ले देकर कितने? 1.5 घंटे। तो मुझे बताओ, 1.5 घंटे हमने और निकाल दिया, कितने घंटे बचे? हे भगवान, इतना कमजोर है क्या? 16.5 घंटे, है ना? 16 घंटे और 30 मिनट हमारा, और 30 मिनट शाम के चाय के नाम। अरे शाम को चाय तो जरूरी है ना, टहल भाग लिए थोड़ा सा, 30 मिनट। अभी कितने घंटे बचे रहे हैं हमारे पास? 16 घंटे। अब 16 घंटे आपके पास क्या है? केवल पढ़ाई का काम, ठीक है? 16 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 30 मिनट शाम का और घूमना, और 30 मिनट सुबह का और घूमना, ठीक है? कितना हुआ? 15 घंटे। खाना पीना खा लिया, लेकिन नहाया नहीं है, लड़के तो नहाते नहीं, इसलिए मैंने आपका टाइम नहीं निकाला। पर चलो, 30 मिनट सुबह नहाना, 30 मिनट, अरे यार, ठीक है, अरे चलो, नहाना, 30 मिनट सुबह नहाना, और 30 मिनट और निकाल दो कि लाइब्रेरी जाना 15 मिनट। ऐसा तो नहीं किसी को लाइब्रेरी पहुंचने में 1 घंटा लग रहा हो, है ना? तो लाइब्रेरी छोड़ दो, 15 मिनट वाली लगाओ जो पास में हो। तो 30 मिनट सुबह नहाना, 15 मिनट सुबह लाइब्रेरी जाने का या फिर जो भी पढ़ाई उढ़ाई करने का, और 15 मिनट शाम का।
तो और कितने हो गए हमारे? 1 घंटे, है ना? 1 घंटे और माइनस कर दो, कितने घंटे हैं? 14 आवर्स। अब मैंने तो सब निकाल दिया, चाय पीना, घूमना, भागना, लाइब्रेरी आना, लाइब्रेरी जाना, नहाना, खाना खाना, बनाना, इन सब के बाद आपके पास कितने टाइम है? 14 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब 14 आवर्स में मैं मान के चलता हूं कि अगर आप मान के चलो किसी कोचिंग जा रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ना कुछ तरह से इंगेज होगे, तो वहां मान लो आपके 4 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे? 4 4 घंटे, या 1 घंटा आधा घंटा आना जाना फिर ले लो यार, काहे की कंजूसी। फिर भी कितने घंटे बज रहे हैं? 9, है ना? आपने इन 4 घंटे में प्रीलिम्स पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रीलिम्स। चार भी नहीं लो, 5 घंटे। अभी आपके पास 14 घंटे थे, 14 घंटे थे कि नहीं थे? 14 घंटे में आपने 5 घंटे प्रीलिम्स पढ़ा, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़े और चाहे आप कोचिंग में पढ़े। 4 घंटा है आपका, 1 घंटा आधा घंटा आना जाना, तो कितना? 5 घंटा। किसके नाम? प्रीलिम्स के नाम। फिर आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं? 9 घंटे, है ना? अब 9 घंटे में क्या करना है? 1 घंटा और प्रीलिम्स को जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज किया। लो भैया, दिल खोल के टाइम में दे रहा हूं। अब कितने घंटे बचे? 8। 8 घंटे को आप दो दो दो, ठीक है, और दो और, इसमें 1.5 1.5 घंटे मान के चलो, क्योंकि 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ाई नहीं होगी, 2 घंटे में 1.5 घंटे पढ़ाई। तो इस 2 घंटे में 1.5 घंटे का स्लॉट होगा, 30 मिनट आराम। इधर भी 1.5 घंटे का स्लॉट होगा, 30 मिनट आराम। इधर भी 1.5 घंटे का स्लॉट, 30 मिनट आराम। इधर भी 1.5 घंटे का स्लॉट, 30 मिनट आराम। समझ में आ गई बात? अब अगर आपने एक एक यूनिट भी ईमानदारी से 1.5 घंटे दे दिए, एक एक यूनिट भी, तो 15-15 दिन में आपका एक यूनिट हैंड रिटन नोट्स बनने के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 दिन में आपके कितने यूनिट हो गए? 4। अगले 15 दिन में कितने यूनिट हो गए? 8। एक महीने में 8 यूनिट। मैं मान के चलो 8 नहीं हुए, 6 यूनिट होंगी एक महीने में। दूसरे महीने में 6 और टोटल 12। तीसरे महीने में और कितने यूनिट हुए? 6 और कितने हुए? 18। फिर और कितने हुए? और कुछ तो पहले से भी पढ़ के आ रहे होगे, 24 यूनिट से ज्यादा तो नहीं बचा होगा ना आपका। समझ में? तो 4 महीने में आपका मेंस का सिलेबस हो गया पूरा। और 4 महीने में जो 5-5 घंटे डेली दे रहे हो, प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया पूरा। अब धमक दो 2 महीने रिवीजन। समझ में आ गई बात? प्रीलिम्स का टाइम आया, 1.5-2 महीने प्रीलिम्स में लग गए, मेंस में 2 महीने का टाइम तो मिलता है। आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, मतलब आपके दिमाग में छापा है। किताब से पढ़ना और हैंड रिटन नोट्स बनाकर पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। किताब से पढ़े हो तो 25 रिवीजन लगेंगे, तब भी संतोष नहीं होगा, लगेगा ही कि नहीं हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े। लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाया तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा लिखा हुआ है, एक नजर भी दौड़ा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम खाली छोड़ दे। समझ रहे हो बात को? अब मुझे बताओ कहाँ समस्या जा रही? सही बात है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे वो वाला टाइम निकाल देना कि मम्मी से ही तुम 3 घंटे लगे। दीदी लोग होती हैं, मेरी भी दीदी लग जाते, मम्मी से बात की 3 घंटा मम्मी में लग गया। मम्मी आज क्या बनाई थी, मम्मी आज कहाँ गई थी, पड़ोस वाली आंटी से फिर झगड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्यों नहीं, वो सब फालतू की बातें, है ना? वो बाद में करते रहेंगे। एक बार फिर से देख लो, 24 घंटा टाइम है, 6 घंटा आपने सो लिया, बचा कितना? 18 घंटे। उसके बाद हमने 1.5 घंटे क्या माइनस कर दिए, ठीक है? खाना पीना 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम, कितने घंटे? 16.5 घंटे। उसके बाद 30 मिनट और ले लो, 16 घंटे। उसके बाद हमने 1 घंटा और घूमना फिरना जो भी है, नहाना धोना लगा दिया, कितने घंटे? 15। 1 घंटे और माइनस कर दो, घूमने भागने आने जाने, कितने घंटे? 14 घंटे। 14 घंटे में 4 घंटे कोचिंग या जहां पे भी लाइब्रेरी में बैठ रहो, प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, आधा घंटा आना और आधा घंटा जाना। प्रीलिम्स के नाम कितने? 5। 1 घंटा रिवीजन, कितने घंटे? 6। मेंस के लिए कितना टाइम? 8। दो दो के कितने स्लॉट? 4। और 2 घंटे में भी 1.5 1.5 घंटे क्वालिटी स्टडी हो जाएगी ना, तो कितनी? 15 दिन में एक यूनिट हो गई, एक की तो 4 स्लॉट चल रहे हैं, 4 यूनिट, अगले 4 यूनिट, फिर 4, फिर 4, 4। 2-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ किसी कोई समस्या क्या? शुरू करें हम लोग? हाँ बताइए। देखो, ध्यान सुनो, हाँ रिवीजन का मैं समझ रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास दो रास्ते हैं, देखो एमपीपीएससी में ना बड़ी दिक्कत है। एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है रिवीजन का और एक रास्ता है सिलेबस कवर करने का, तो मेरी राय है आप किस पर जाओ? सिलेबस कवर। कम से कम इतना हो कि एक बार सारी यूनिट्स पढ़ी तो हो, तब रिवीजन करो। समझ पा रहे हो बात? सबके हैंड रिटन नोट, एक आप अभी का आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान समझना। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, एक यूनिट खत्म ना, उस यूनिट को नमस्कार करो और रख दो।
फिर दूसरी यूनिट उठाओ, दूसरी यूनिट लिखो, समझो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, उसको नमस्कार करो और रख दो। ऐसे कर करके पूरा पहले क्या करो, सिलेबस कवर करो। खुद पे भरोसा रखो, भूलेगा तो, लेकिन आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है ना, तो दोबारा पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। पहली प्रायोरिटी हमारी है सिलेबस को पूरा करना। सिलेबस पूरा होगा, फिर प्रायोरिटी है रिवीजन। मैंने 3 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता है हैंड रिटन नोट्स, दूसरा रास्ता है हमारा रिवीजन, और तीसरा रास्ता है हमारा टेस्ट। पहले हैंड रिटन नोट्स बना के सिलेबस पूरा कर लो, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाने के साथ रिवीजन पर भी बराबर, रिवीजन जरूरी है मैं नहीं कह रहा, लेकिन रिवीजन ही चलता रह जाएगा, 4 महीना हिस्ट्री ही रिवाइज होती गई, कोई मतलब निकलेगा क्या? नहीं। तो पहला काम है सिलेबस को पूरा करना। हैंड रिटन नोट्स के साथ किताबों से पढ़ा हुआ वो सिलेबस पूरा नहीं कहलाता, क्योंकि आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? और किताबों से पढ़ा आपकी फोटोजेनिक मेमोरी कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी आपकी फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनेगी। मीन्स में बोल देते हैं ना स्पीड कम, स्पीड कम है। अरे स्पीड कम नहीं है, स्पीड कैसे है? ऐसे 2 HP का मोटर लगा के स्पीड बढ़ाओगे क्या? नहीं। अगर दिमाग से कंटेंट आता रहेगा तो हाथ नहीं रुकेगा, समझो बात को। हाँ, दिमाग से ही ब्लैंक हो गए कि यार अब तो आ ही नहीं रहा, हाथ रुक जाएगा, तब स्पीड कम होगी। और दिमाग से तब आएगा जब दिमाग में छपा होगा, और दिमाग में तब छपा होगा जब आंख बंद करो आपको दिख जाए, अरे मैंने यहाँ पे तो इस तरह के फ्लो चार्ट में बनाया था, मैंने यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, दिख रहा है कि मैंने इस तरह के फ्लो चार्ट में बनाया था, मैंने इसको इस तरह के फ्लो चार्ट में बनाया था। आपने मेहनत करी है, तो आपकी हैंड रिटन नोट्स की फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है, किताबों की फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनती। बहुत बिरले लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि किताबों से हमने पढ़ा है और किताब से हमारा सिलेक्शन, बहुत बिरले लोग होते हैं, है ना? कृष्ण का अवतार हर युग में जनरली नहीं होता है, तो हम तो नहीं है। दूसरी बात हमको करना क्या है, नोट्स जब बनाना है ना तो कैसे बनाना है, बड़ी दिक्कत होती है। सर इन नोट्स क्या होवे है, टॉपर बोल देते हैं शॉर्ट नोट्स क्या होवे है। शॉर्ट नोट्स कभी भी पहली बार में नहीं बनते, पहली बार में लॉन्ग नोट्स ही बनते हैं। फिर लॉन्ग नोट्स को जब आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये भूल रहा है, वो भूलने वाला फैक्टर उठा के आपने कोने पर रख लिया, तब क्या बनेगा? वो शॉर्ट नोट्स। नहीं तो पहली रीडिंग में ही आपने शॉर्ट नोट्स बना दिया, कुछ लिख दिया इधर उधर, दूसरी रीडिंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इतना शॉर्ट लिख दिया कि अब दिक्कत थी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आपको नोट्स बनाना है रेडी टू यूज आंसर टाइप में। किस टाइप में? रेडी टू यूज आंसर टाइप में। वो सबसे बढ़िया वे होता है, क्योंकि एग्जाम में भी क्या आएगा, जिस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, नोट्स भी हमारे उसी तरह की होनी चाहिए, है ना? जैसे मैंने संजीवनी बैच में पढ़ाया हॉर्टिकल्चर, क्या पढ़ाया? हॉर्टिकल्चर मैंने पढ़ा दिया। अब ये हॉर्टिकल्चर जो छोटा सा टॉपिक है, इसमें कितने 2 मार्कर के होंगे, एक बार मैं ढूंढ के लिख दूंगा जितने भी पॉसिबल होंगे। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस बताओ, हॉर्टिकल्चर में एमपी की स्टेटस क्या है, कितना डाटा वाटा क्या है, एक बार 2 मार्कर लिख दो। कितनी हॉर्टिकल्चर की समस्याएं क्या है, हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, 7 मार्कर बन जाएगा। ऐसे 10 मार्कर मैंने ढूंढ लिया। एक टॉपिक से 2-3 7 मार्कर बनेंगे, 2-3 10 मार्कर बनेंगे, और 4-5 2 मार्कर बनेंगे। एक बार मैंने ढूंढ कर रख लिया और इसका बेस्ट आंसर बना लिया। बेस्ट कहने का मतलब बहुत परफेक्ट भी मत मत जाओ, क्योंकि परफेक्शन की बीमारी भी लोगों को परेशान कर देती है। हम ना, हमारा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। कॉपी चेक करने वाले को लगे कि अरे वाह ये तो कालिदास की कॉपी है। परफेक्शन की बीमारी बड़ी गंदी होती है। हम बनाना शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि बेस्ट आंसर यही बना है। नहीं, परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, हमारा आंसर ठीक ठाक होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर आप ठीक ठाक आंसर के साथ पूरा पेपर अटेम्प्ट कर गए, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक ठाक आंसर के साथ पूरा पेपर अटेम्प्ट कर गए, तो इतने में ही आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, समझ रहे हो बात को? और जब नोट्स बनाते हैं तो बड़ी लालच आती है, इसको भी लिख लें क्या, ये भी लगता है, इसको भी लिख लें क्या, बहुत लगता है। तो खुद से एक पूछा करो एक सवाल कि क्या जितना मैं लिख रही हूं या लिख रहा हूं, क्या एग्जाम में मुझे इतना स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आत्मा बोल रही है कम है, एग्जाम में तो इससे ज्यादा मिलेगा। आपको तो पता है, लाइन गिन लो, इतनी लाइन मिल रही, इतने लाइन में आ जाना चाहिए, इतने लाइन से बाहर जा रहा है तो फालतू है, मत लिखो। जब लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, तो नोट्स में लिखने का कोई मतलब नहीं है, पहला। दूसरा, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है, एक तो ये आएगा कि हमारा सही है कि नहीं है लालच, और दूसरा आप खुद से पूछो क्या मैं इसे याद कर सकता हूँ क्या? अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स में बहुत टफ बना रहा हूँ,
बड़े टफ टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं, इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो नोट्स में भी मत डालो। समझ में आएगी बात? तो दो क्वेश्चन जब भी नोट्स बनाओ तो दो चीजें पूछो कि एग्जाम में उतना स्पेस मिल जाएगा जितना मैं नोट्स में लिख रहा हूं, अगर हाँ तो लिख लो। दूसरा, आप खुद से पूछो क्या इसे रिवाइज कर पाओगे, क्या आपका दिमाग क्या इतना रख पाएगा क्या? अगर हाँ तो लिख लो, अगर बोल रहा है नहीं कर पाएगा तो रहने दो। लालच के पीछे मत पड़ो। हम ग्रेजुएट हैं, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, तो ग्रेजुएट हैं हम, तो हमसे ना सेंटेंस फॉर्मिंग आती है, समझ लो बात को, है ना। हमें शब्द लिख लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलो पूरा ये कहा जाता है, ये कहते हैं, वो कहते हैं, नहीं, एक शब्द पकड़ लो। हर एक लाइन की, हर एक पैरा की कोई ना कोई जान होता है ना, शब्द होता है, उसके बिना वो पैरा फालतू है। एकदम कीवर्ड कि उसकी जान, पूरे पैराग्राफ की जान, पूरे आंसर की जान, ये शब्द है। आपको वो शब्द लिख लेना है। अब इतनी समझ है हमारे पास कि उस शब्द के इर्द गिर्द हम चीजों को लिख लेंगे, क्योंकि रटा नहीं जा सकता। छोटे छोटे शब्दों को रट सकते हो, कीवर्ड को रट सकते हो, आंसर को नहीं रट सकते। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो हमें नोट्स बनाना है किस पैटर्न में? क्वेश्चन आंसर पैटर्न में, रेडी टू यूज आंसर। जैसे एग्जाम में लिखोगे, एक बार यहाँ पे लिख लो, है ना। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, और अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, है ना, फर्जी कोचिंग नहीं। क्योंकि बात पैसों की नहीं आती, बात समय की आती है। चाचा पंचवर्षीय बन जाती है योजना, है ना। भतीजे का सिलेक्शन हो गया, उसने सही तरीके से पढ़ा था, और चाचा आज भी बैठा हुआ है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कोचिंग ज्वाइन करना, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना। दूसरा, अगर आप कोचिंग ज्वाइन अब नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो मार्केट से जो पढ़ रहे हो उसकी कोई दो अच्छे नोट्स उठा के ले आओ। मार्केट में जो भी दो तीन, दो नोट्स, तीन नहीं दो, और दो नोट्स ऐसे उठा के लाओ जो थोड़ी सी अलग अलग है। वो कॉपी पेस्ट वाली नहीं, किसका उठा के इसने धमक दी, इसका कॉपी उठा के, नहीं। जिससे आपको दो दो अलग अलग थिंकिंग मिले, आइडियोलॉजी मिले। अब क्या करना है, हम हॉर्टिकल्चर है ना, एक सरसरी निगाहों से इस नोट से हॉर्टिकल्चर पढ़ लिए, और एक सरसरी निगाहों से इस नोट से हॉर्टिकल्चर पढ़ लिए। मुश्किल से हॉर्टिकल्चर कितने पेज का कंटेंट होगा? 5 7 10 पेज। 10 पेज पढ़ने में इधर और 10 पेज पढ़ने में इधर कितना मिनट लगेगा? 20 से 25 मिनट, ठीक है। अब शांति से ना कुछ एक डायमेंशन बनाओ कि दोनों नोट से हमें क्या क्या डायमेंशन मिल रहा है। हॉर्टिकल्चर से क्या क्या डायमेंशन मिलेगा? हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की विशेषता बताओ, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं बताओ, हॉर्टिकल्चर की समस्याएं बताओ, हॉर्टिकल्चर की सरकारी प्रयास बताओ, इतना ही। हॉर्टिकल्चर का करंट स्टेटस बताओ, वर्तमान स्थिति बताओ। अब हमने रफ में सारे क्वेश्चन लिख लिए। अब एक एक तरफ से पहले क्वेश्चन डालो, और इसका अपने हिसाब से जो अच्छा आंसर है वो लिख लो, बहुत बेस्ट नहीं, अपने हिसाब से लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। ऐसे करके आपके पूरे सिलेबस की धीरे 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 नोट्स बन गई कि नहीं बनी? अब हमारा पहला स्टेप खत्म, हमारी नोट्स अब बन चुकी हैं। अब हमारा रिवीजन का टाइम। जैसे ही नोट्स आपके 70% हो जाएं, कितने? 70%, तुरंत लगा लो टेस्ट। क्या लगा लो? टेस्ट, है ना। कई लोग क्या करते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट लगा लिए, तो कोई भी टेस्ट का मतलब नहीं निकलता। कम से कम, अच्छा, कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि हमारा 100% सिलेबस हो, फिर हम लगाएंगे टेस्ट। तो ना 100% वाला दिन कभी नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात को? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरी तरह से खुद को तैयार महसूस करें। जिसका सिलेक्शन भी होता है ना, वो भी पेपर देकर आता है, कहता है ठीक तो गया, लेकिन अभी कोई यह समझ में नहीं आ रहा, कोई गारंटी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब सेलेक्ट हो जाओगे। तो 100% की कंडीशन में आप तब तक नहीं है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपका सिलेबस अगर 70 से 80% हो गया है, तो आप उस कंडीशन में टेस्ट लगा लें। और टेस्ट ऐसा लगाएं कि जिसमें कम से कम दो दो तीन तीन दिन का गैप हो। हड़बड़ हड़बड़ ना हो कि आज फिर दो, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, नहीं। उसमें हड़बड़ी में फिर आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। 2 दिन मिल रहा है आपका, तो 2 दिन में आपको 5 घंटे प्रीलिम्स के लिए दे रहा हो। अब आपका बढ़िया नोट्स रेडी है, आपने बढ़िया निकाला, एक सरसरी निगाहें पढ़ा, है ना, सारी चीजें आपकी लिखा, तो दिमाग में चीजें बैठी है। एक बार और रिवीजन लगा लिया, जाके टेस्ट दे दिया। टेस्ट में जरूरी नहीं है कि आपके नोट्स से सब कुछ आया हो, दो चार क्वेश्चन इधर उधर के भी रहे हो। अब आपने दो चार क्वेश्चन जो इधर उधर के मिले थे, आपके नोट्स में नहीं था, आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। आपने कुछ मॉडल आंसर कुछ अलग बनाया था, उससे बेहतर कुछ पॉइंट्स मिल गए, टेस्ट का मॉडल आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके क्वेश्चन, आपके नोट से क्वेश्चन आया, वैसे ही क्वेश्चन है, आपका भी मॉडल आंसर है, और जो आंसर की मिली उसका भी एक मॉडल आंसर है। आप देख पा रहे हो यार, इसमें तो दो चार बढ़िया शब्द मिल रहे हैं, तो आपने उन शब्द को अपनी नोट्स में ऐड कर लिया। सिंपल सा काम।
सिंपल सा तरीका है। पहला है हैंड रिटन नोट्स। और हैंड रिटन नोट्स आप सेल्फ तभी बनाएं जब आपने किसी भी कोचिंग का सहारा ले लिया हो। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं है ना, तो नोट्स बनाने में 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है क्या होता है कैसे होता है। समझ पा रहे हो आप बात को? अगर आपने हल्का फुल्का अनुभव है, आपने कभी किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, नहीं मन लगा के पढ़ा, लेकिन अनुभव है, हल्का आइडिया है कि ऐसा ऐसा पूछा जाता है, तो फिर खुद से नोट्स बनाओ। नहीं तो पता है रिसर्च हो जाएगा, पूरा इनोवेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? टेस्टिंग हो जाएगा आपका वो, कि भैया बस एक्सपेरिमेंट करे पड़े हैं कि ऐसा होना चाहिए मॉडल आंसर, मजा नहीं आया अब ऐसा होना चाहिए आंसर, नहीं। एक्सपेरिमेंट अपने जीवन के साथ बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आप जो मेरे सामने बैठे हो, आप सब अपने अपने जगह पे एक्सपीरियंस हो कहीं ना कहीं, है ना? तो आप लोग बना सकते हो, नोट्स बना लो। पहला हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद टेस्ट। हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन, टेस्ट। और इस बीच में 4 से 5 घंटा प्रीलिम्स के नाम पर देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स को नहीं दे पा रहे हो, तो हैंड रिटन नोट, रिवीजन, टेस्ट तो होता रहेगा, उधर प्रीलिम्स का ताला लग जाएगा। करते रहो हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन, टेस्ट। ये 3 साल से चल रहा है, लेकिन कौन नहीं निकल रहा? प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। तो 3 से 4 से 5 घंटे डिपेंड करता है आपको किस तरह की जरूरत है। 4 से 5 घंटा प्रीलिम्स पढ़ते चलो और बाकी मींस पढ़ते चलो। अब आप लोगों ने तो कोचिंग ज्वाइन करी है, तो आपके हिस्से की टेंशन हमारी है। जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, आपके कोई दोस्त है, उनको बता देना कि उनको क्या करना है ना? क्योंकि कोचिंग में सिस्टमेटिक चलता रहेगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं। हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग को तो घर में प्रीलिम्स का रिवीजन भी नहीं करना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपको घर में किसका लिए टाइम देना है? मेंस के लिए। अगर आप 4 घंटे यहाँ पे दे रहे हो, तो अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लगेगा कि यार टेस्ट आता है, इसमें अच्छा परफॉर्म कर ले, नहीं। बस सुना सुना अभी सुन लो सारी कहानी, फिर कई बार रिवीजन तो हो गई। फिर जब एमपी वो जो प्रीलिम्स का टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे तो और हम बढ़िया गाड़ी दौड़ाएंगे। समझ रहे हो बात को? कोचिंग के अलावा आपको पूरा टाइम किस में देना है? मेंस में देना है। मत रिवीजन करो, यहीं पे रिवीजन करेंगे, यहीं पे धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? और जो लाइब्रेरी में बैठे होंगे वो क्या करो, आप मानकर चल रहा हूँ आपके पास भी 4 है, क्योंकि 4 घंटे आपके पास है, आधा घंटा आना जाना है ना, 4 घंटे इनके पास है, आधा घंटा चाय पी लेना, आधा घंटा चाय इधर, आधा घंटा चाय इधर, 5 घंटे। 4 घंटे में आप कसम खा लो कि डेली मैं 1.5 घंटा या 1 घंटा क्या पढ़ूंगा? एमपी पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप एमपी नहीं पढ़ोगे तो कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा और नहीं निकलेगा। और एमपी कैसा होना चाहिए? फिंगर टिप में एकदम ऐसा। कोई भी दोस्त बोले, "ए भैया बता दिलावर खान गौरी कौन था?" तो बता दो, बड़े दिल से बसाया मांडू को, मांडू का फाउंडर था, मांडू में को गौरी डायनेस्टी का फाउंडर था। समझ में आए? कभी कोई पूछ ले मांडू के नाम बताओ, तुरंत आ जाए। अच्छा मांडू के नाम, रुक जाओ बताता हूँ। मांडवगढ़, सादियाबाद, सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ जय, करीमबाग नगर, मशीन नगर, पारस पत्थर की देन। ऐसे एकदम मुंह जवानी एमपी रटी होनी चाहिए। अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कितने घंटे? 1.5 घंटे। अभी कितने घंटे बचे हुए हैं आपके पास? 2.5 घंटे। कितने घंटे? 2.5 घंटे बचे। 2.5 घंटे में आप 45 मिनट क्या पढ़ लो? पॉलिटी। क्या पढ़ लो? पॉलिटी, यूनिट 5। देखो आप ये दिमाग से ना ये निकाल दो, अरे भैया 45 मिनट क्या पढ़ना है हमें? यूनिट 5 पॉलिटी को आप पढ़ लो। समझ रहे हो बात को? आप 10 में से 10 यूनिट को मजबूत नहीं कर सकते। ये बात वहम निकाल दो दिमाग से कि हमारे 10 के 10 मजबूत होंगे, कभी नहीं होंगे। हाँ, ये जरूरी है कि हर यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ कितना जाता है? 80, है ना? यानी हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, है ना? और आपकी गलती करने की गुंजाइश कितनी है? हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, है ना? अगर आप हर यूनिट से 2 से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, मतलब प्रीलिम्स में दिक्कत आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री जैसे यूनिट के देख लो, यूनिट 9 को देख लो, है ना? यूनिट 9 को कितना भी टाइम दे दो, कुछ ना कुछ 2 क्वेश्चन तो बाहर चला ही जाएगा। तो यूनिट 9 पे हम 200% भी दे दे, जो आंसर की बनाता है वो भी गूगल देखता है। ये इसका मतलब क्या था जो पूछ लिया? समझ पा रहे हो? हिस्ट्री में आप 4 यूनिट पढ़ लो और चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, उतना ही मेहनत मिलेगा और आउटपुट कम मिलेगा। तो 2 यूनिट को ज्यादा हम कुछ छेड़ नहीं सकते, तो वहां से स्कोप ज्यादा है गलत होने का, है ना? बाकी से दो दो गलत होने की स्कोप है, हो सकता है हिस्ट्री से 4 गलत हो जाए, यूनिट 9 से 4 गलत हो जाए, ये होगा और ये सबके साथ होगा।
लेकिन इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? इसकी भरपाई करेंगे हम एमपी से। किससे? एमपी। एमपी को इतना पढ़ लो कि एमपी के क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, जो इधर दो एक्स्ट्रा गलत हो रहे हैं वो इधर बच जाए। और भरपाई कहां से करेंगे? पॉलिटी से। और भरपाई कहां से कर लो? 45 मिनट जियोग्राफी से, क्योंकि इनका सिलेबस छोटा है ना। और सिलेबस छोटा है तो आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो, आप इनको बार बार पढ़ सकते हो, आप इनको और मजबूत कर सकते हो। जितना टाइम आपको एक बार हिस्ट्री पढ़ने में लगेगा उतने में 3 बार आप पॉलिटी पढ़ लोगे, जितना एक बार हिस्ट्री लगेगा उसमें 2-3 बार ज्योग्राफी पढ़ लोगे। तो इनको अपनी रामबाण यूनिट बना लो। कैसी यूनिट बना लो? रामबाण। कि जो क्वेश्चन हमारे यूनिट 9 से गलत होंगे, जो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से गलत होंगे, उनकी भरपाई कौन कर दे? पॉलिटी कर दे। और उनकी भरपाई कौन कर दे? जियोग्राफी। आप इनको बहुत मजबूत कर लो कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बाकी यूनिट से वो ये कवर कर दे। समझ पा रहे हो? और इनको पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम पॉलिटी पढ़ोगे ना तो मींस का यूनिट 1 पॉलिटी वाला पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 1 हो जाएगा। और अगर ज्योग्राफी का यूनिट पढ़ रहे हो 3, तो आपका क्या हो जाएगा? पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 1। तो दोनों की मींस मींस की यूनिट कवर हो जाएगी। एक पंथ दो काज। कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटा आपने किसको दे दिया? एमपी को दे दिया। 45 मिनट आपने किसको दे दिया? यूनिट 5। 45 मिनट आपने किसको दे दिया? ज्योग्राफी को। अभी भी कितने घंटे बचे हुए हैं? एक। अच्छा, ये भी आपका टाइम मेंस में काउंट हो रहा है ना। धीरे धीरे पढ़ते रहो, मेंस में सारे 2 मार्कर बढ़िया हो जाएंगे आपके। अभी भी आपके पास कितने घंटे हैं? 1 घंटे, क्योंकि 90 मिनट 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा 3 घंटा हो गया, 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में आपको डेली क्या करना है? लगभग 30 मिनट, 30 मिनट डेली करंट अफेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े सर? इतना सारा पेपर पढ़ते हैं फिर लगता है यार इतू सही तो काम था, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना, चैंपियन स्क्वायर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। किसको? चैंपियन स्क्वायर के टेलीग्राम चैनल। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जितनी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे आते हैं ना डेली के डेली, उसको डेली पोस्ट शेयर किया जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम को ज्वाइन मत करना, पता चला पोस्ट देखने गए हैं पोस्टर देखने लगे हम। समझ रहे हो बात को? तो इंस्टाग्राम पे नहीं, किसमें? टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्या करना है? टाइम डिसाइड कर लिया, कोई भी जो टाइम आपको बढ़िया लगे, है ना। 30 मिनट कि मुझे कुछ नहीं करना। किसका टेलीग्राम ओपन करना है? चैंपियन स्क्वायर का। चैंपियन स्क्वायर में आज 7-8 पोस्ट आई। उस 7-8 पोस्ट को केवल देखना है, कोई नोट्स नहीं बनाना, उसको कोई लिखना नहीं है कि आज ये हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करना। आपको केवल एक राउंड पढ़ लेना। मुझे बताओ 10 से 5 पोस्ट पढ़ने में, केवल पढ़ने में आपका कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपने जो 30 मिनट करंट अफेयर के नाम का था, इसमें 15 मिनट आपने चैंपियन स्क्वायर के टेलीग्राम के पोस्ट को पढ़ लिया। अभी भी कितना बचा हुआ है? 15। 15 मिनट जो कल पढ़ा था ना, उसको एक बार देख लो, है ना। ऐसे आज पढ़ा, कल की पोस्ट देख लिया, आज पढ़ा, कल की पोस्ट देख लिया, आज पढ़ा, कल की पोस्ट। संडे को 5-6 दिन की जितनी भी पोस्ट थी सबको एक बार देखते चलो। रटना नहीं है, केवल क्या करना है? देखते चलना है। बस बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के, कि आपकी आवाज आपके कान में आए। ठीक है। करंट अफेयर की सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब वो क्वेश्चन आता है, 4 में से आप एक पहचान लोगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, करंट अफेयर अगर आपकी नजरों से एक बार गुजरा है तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप पहचान लो, सब कॉन्शियस माइंड में रहता है अगर एक बार भी नजर से दौड़ा है। उसके बाद जब वो आएगा, प्रीलिम्स का टाइम आएगा, तो मैराथन क्लास चलती है, सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो। अभी तो आधे घंटे की बात है, अभी आधा घंटा बचा है ना 1 घंटे में। आधे घंटे में आपको न्यूज़पेपर का कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ लेना है जो आपके सिलेबस से लिंक होता हो। तो इसके लिए जरूरी है सिलेबस याद हो। तो डेली 5-7 मिनट सिलेबस डेली पढ़ा करो, सिलेबस याद होना चाहिए। डेली एक क्या करो? एक एडिटोरियल, एक एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडिटोरियल आपको ना शब्द शैली सिखाता है, सोचने की क्षमता सिखाता है, आपका ओपिनियन बनाता है, राय बनाता है। एडिटोरियल क्या है? निबंध है। एडिटोरियल क्या है? निबंध है। तो किसी मुद्दे को कैसे उठाना है, प्रस्तावना, मेन बॉडी तक कैसे जाना है, कंक्लूजन को कैसे जाना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको बड़े अच्छे अच्छे शब्द देगा, वो आपको सिखाएगा शब्द जो अपने आप आंसर में। एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा जो आप सोशियोलॉजी इथिक्स जैसे में एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। समझ पा रहे हो? कहाँ से पढ़ोगे उसको? 30 मिनट कोई भी टोले, हिंदी का हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश का इंग्लिश पढ़ लो, दैनिक भास्कर पढ़ लो, जनसत्ता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हमारे लिए सब सब बढ़िया है। एक एडिटोरियल।
ठीक है, तो 30 मिनट हमने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ लिया, चैंपियन स्क्वायर के पोस्ट। 15 मिनट आज का, 15 मिनट कल का। 30 मिनट में हमने क्या पढ़ लिया डेली, एक एडिटोरियल। एक एडिटोरियल डेली पढ़ो, नहीं तो पता क्या होगा, लिख नहीं पाओगे, क्योंकि एडिटोरियल भाषा शैली और फ्लो सिखाता है। होता है ना कि दिमाग में तो लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, लिख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपका विचार नहीं बन रहा है, थॉट जनरेट नहीं हो रहा। और थॉट जनरेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट ही नहीं है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ये सब सारी चीजें दिमाग में जाती हैं, तो आधा घंटा ये लिखने के लिए। तो एक बार फिर से समराइज करता हूँ। हमारे पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में हम कितने घंटे सो लिए, 6 घंटे। कितने घंटे मिले, 18 घंटे। 18 घंटे में हमने मान कर चलो 1.5 घंटे खाना पीना बना लिया, 2 घंटे ले लो सुबह का ब्रश हो सब नहाना धोना, कितने घंटे बचे, 16 घंटे। 16 घंटे में आधा घंटा सुबह को घूमना, आधा घंटा शाम को घूमना, कितने घंटे बचे, 15 घंटे। 15 घंटे 4 घंटा किसका, प्रीलिम्स का। और आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना। तो 5 घंटे मान लो, तो 5 में कितने घंटे बचे, 10। 1 घंटे और निकाल लो, ठीक है, जो पढ़ा प्रीलिम्स का उसका रिवीजन करने में, है ना। वैसे रिवीजन करना नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। आधा घंटा और दोस्तों से बात कर लिया, घर में बात कर लिया, 1 घंटा और लिखा दो। मेंस के लिए कितने घंटे बचे, 9 घंटे। 1.5 1.5 2 2 घंटे के 3 4 स्लॉट बनाया, आपका मेंस पूरा हो गया। और ये आपको, आपका जो 1 1 घंटे यहाँ बचा रहा हूँ ना, यहाँ पे आप कोचिंग में प्रीलिम्स का ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। और वहां पे आपका ये न्यूज़पेपर 30 मिनट चैंपियन का और 30 मिनट एडिटोरियल, समझ में आ गई बात। बस ये करते चलो यार, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन टेस्ट, ये नारा है, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन टेस्ट। एसआरटी से बार बार गुजरते रहो, कोई दिक्कत, और घबराओ नहीं। क्लियर होगी इतनी बातें, भारत माता की। थैंक यू एवरीवन। टाइम तो आज निकल गया, पर ये सेशन भी जरूरी